नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिहार में चुनावी फिजा है और ऐसे में लालू यादव के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में एफआईआर खारिज करने से भी इनकार कर दिया और केस की सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। इस घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। याचिका में लालू प्रसाद ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। लालू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले को जल्दी टेकअप करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अब ये माना जाए कि लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में इस केस पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में लालू के वकील ने कहा था कि निचली अदालत में 26 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आरोप तय होंगे, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट को उनकी याचिका 12 अगस्त से पहले सुनने पर विचार करना चाहिए। हाईकोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां भी लालू यादव को झटका लगा है। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव पटना से जुड़े हुए हैं, सीधे रुक करते हैं। राजीव, जिसे बड़ा झटका माना जाए, बड़ा नुकसान माना जाए लालू यादव और लालू परिवार के लिए, ऐसे वक्त में जब बिहार चुनावी मोड में है। नहीं, देखिए आसिया जी, निश्चित तौर पर लालू परिवार के लिए, सिर्फ लालू यादव के लिए नहीं, मैं लालू परिवार की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईआरसीटीसी जो स्कैंडल है उसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, ये तीनों मुख्य अभियुक्त हैं, मेन एक्यूज्ड हैं। तो आप कह सकते हैं कि लालू परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की थी और यह बताने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट को अपने वकील के माध्यम से कि वो शारीरिक रूप से काफी अस्वस्थ चल रहे हैं। और अभी फिलहाल जो लालू प्रसाद यादव हैं बाहर हैं, तो वो बेल ग्राउंड पर बाहर हैं, यानी कि उनको सजा से मुक्ति नहीं मिली है, बल्कि वो बेल के आधार पर जो है अभी वो बाहर है। और उसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि चूंकि उनका एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो खराब स्वास्थ्य का हवाला दे करके पिछले लंबे समय से लालू प्रसाद यादव जो है वो जेल से बाहर अपने घर पे आराम कर रहे हैं। हालांकि घर पे आराम करते हुए भी वो तमाम राजनीतिक काम जो है वो कर ही रहे हैं, वो देख ही रहे हैं। तो सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट दायर की गई थी और जो सीबीआई से की तरफ से जो अपील की गई थी हाई कोर्ट में, वह यह की गई थी कि भाई लालू प्रसाद यादव चूंकि इस पूरे मामले में सजा याफ्ता है और इस पूरे मामले में उनकी सजा जो है जो मुकर्रर की गई थी वो सजा वो नहीं भुगते, बल्कि उससे पहले ही जो है वो जेल से बाहर चले आए थे, चूंकि खराब स्वास्थ्य का उन्होंने हवाला दिया था। और इसी मामले को लेकर के लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से यह वो अपील करते हैं कि भाई चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, लगातार वो बीमार चल रहे हैं, उनको भोजन के लिए उनके जो भोजन का जो डाइटिंग का जो दिया गया है उनको डाइट का, वो विधिवत वो जेल में रह करके उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं और इसी ग्राउंड पर वो बाहर भी हैं। लिहाजा इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को जो है वो समाप्त कर दिया जाए और हाईकोर्ट को यह आदेश दिया जाए कि इस पूरे मामले को क्वैश कर दे हाईकोर्ट, ताकि वो चैन से जो है वो अपना जीवन आगे का वो जी सके। लगातार इसमें आपको याद होगा आसिया जी कि मुझे लग रहा है कि संभवतः 21 जुलाई को भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी, उसके पहले भी सुनवाई हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने अंततः जो अपना वर्डिक्ट दिया है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कहा गया है कि चूंकि यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा हाई कोर्ट में चल रहे मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टे नहीं कर सकती है, लिहाजा ये मामला हाई कोर्ट में चलता रहेगा। यानी कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को जो इस बात की उम्मीदें बंध गई थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन लोगों को राहत दे देगा और इस मामले में कम से कम लालू प्रसाद यादव को राहत मिल जाएगी, उससे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, इन तीनों की जो मुश्किलें हैं आसिया जी, वो फिलहाल कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। और देखिए कि अभी चूंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाईकोर्ट का फैसला कल क्या आएगा, चूंकि 12 तारीख को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, लेकिन अगर निगेटिव फैसला आता है तो निश्चित तौर पर लालू परिवार की मुश्किलें न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी जो है आप कह सकती हैं कि चारों खाने चित्ती भी हो सकती है। जी आसिया जी। तो ये एक बड़ी खबर है बिहार के लिए भी और लालू यादव परिवार के लिए एक बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इस मामले में इनकार कर दिया है और अब आरोप तय होने हैं, तो उसके बाद देखना है कि क्या उसका नतीजा आता है,
क्या सजा सुनाई जाती है, निर्णय क्या रहता है कोर्ट का, उसके बाद इनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और राजद मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में राजद है अभी चुनावी मैदान में, महागठबंधन को वहां लीड कर रहा है और ऐसे में ये बड़ा झटका हो सकता है अगर इनके फेवर में फैसला नहीं आता है तो बिहार का चुनाव भी प्रभावित हो सकता है। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।